शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग 60 से 62वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए स्टैटिक्स को बनाएंगे और आज जो हम बनाएंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 12, यानी पहला प्रश्न है 60 से 62वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। तो आइए प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें 3 कंपनियों ए, बी एवं सी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ अवधि 2011 से 2016 तक के लिए दिया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसे इसके नीचे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 से लेकर के 2016 तक का आपके पास आंकड़ा दिया हुआ है। 3 कंपनियां हैं। कंपनी ए जिसके लिए रेखा आलेख आपको रेड कलर में दिया गया है, कंपनी बी है जिसके लिए रेखा आलेख आपको ग्रीन लाइन में दिखाया गया है और कंपनी सी है जिसका रेखा आलेख में आपको ब्लू कलर में दिखाया गया है। प्रतिशत तीनों कंपनियों के लिए प्रतिशत लाभ है वो नीचे से ऊपर के क्रम में 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% और 70% है। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं और उसके बाद फिर यदि ज़रूरत होगी तो रेखा आलेख पर आएंगे और नहीं तो हम लोग उत्तर व्याख्या पर सीधे चले जाएंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 2012 में कंपनी बी की आय 60 लाख रुपए थी जो वर्ष 2013 में 30% बढ़ गई। कंपनी बी का वर्ष 2013 में व्यय ज्ञात करना है। क्या कहने का मतलब है कि 2012 में कंपनी बी के लिए जो आय थी वो कितना थी, 60 लाख, जो अगले वर्ष 2013 में 30% से बढ़ जाता है। 30% बढ़ जाने के बाद आपको बताना है कि कंपनी बी के लिए जो है 2013 में व्यय क्या था ये बताना है। तो यहाँ करेंगे क्या कि 60 लाख का 30% बढ़ा करके देख लेंगे। इसके 2 तरीके हैं, एक तो 60 प्लस 60 का 30% निकाल लेंगे, ठीक है, या दूसरा तरीका है कि 60 का सीधे 130% निकाल लेंगे। तो जो भी निकलेगा आपका वो क्या हो जाएगा, 78 लाख आपका हो जाएगा 2013 में कंपनी बी की आय। ठीक है, उसके बाद कंपनी बी का वर्ष 2013 में व्यय ज्ञात करना है। तो व्यय ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बना कर दिया है। यह सूत्र कहीं है या नहीं है मैंने तो कहीं और नहीं देखा है, बट हो भी सकता है, लेकिन मैंने आपको एक सूत्र बना कर दिया है। व्यय बराबर 100 इंटू आय बटे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर रेखा आलेख देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। उत्तर व्याख्या यहाँ पर, वर्ष 2012 में कंपनी बी की आय 60 लाख थी। कंपनी बी की आय में अगले वर्ष क्या होता है, 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% वृद्धि के बाद आपका कितना हो गया आय, वो इनकम हो गया आपका 78 लाख। ठीक है, कंपनी बी का वर्ष 2013 में लाभ का प्रतिशत जो है वो लाइन ग्राफ से आप देख सकते हैं। वर्ष 2013 में कंपनी बी का, यानी कि ग्रीन लाइन देखना है, वर्ष 2013 में कितना है आपका यहाँ पर 40%। तो कंपनी बी का जो वर्ष 2013 में लाभ है वो 40% है, लाइन ग्राफ में आप देख चुके हैं। और सूत्र जो मैं अभी पीछे बता रहा था आपको कि 100 इंटू इनकम यानी आय और 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट है। तो 100 है और इनकम जो है वो कितना है 78 लाख, तो मैंने 78 लाख लिख दिया। उसके बाद 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, तो 100 की जगह 100 और परसेंटेज प्रॉफिट कितना है आपका 40, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 40। यहाँ पर प्रतिशत का मतलब 100 से आपको नहीं लेना है, प्रतिशत 40 है और परसेंटेज प्रॉफिट है, तो जितना रहेगा आप सिर्फ आंकड़ा लिख देंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 55,71,428.57 लाख रुपये। ठीक है, तो ये है आपका पहला। मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि कहीं समझने में दिक्कत होती है, मेरे बताने में
थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ या कोई भी समस्या आपको लगता है जिसको ठीक किया जा सकता है, आप मुझे कमेंट करें, मैं उसमें जो संभव सुधार होगा मैं करने का प्रयास करूँगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि कंपनियों ए, बी तथा सी का वर्ष 2016 में व्यय बराबर था, यदि तीनों कंपनियों का वर्ष 2016 में व्यय जो है, खर्च जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वह बराबर था तथा उनकी उस वर्ष यानी 2016 में ही कुल आय टोटल मिला करके 870 लाख थी, तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करना है। यानी प्रत्येक कंपनी को कितना कितना लाभ हुआ है ये आपको बताना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं और जो आवश्यक होगा आंकड़े देखने का उसको हम लोग लाइन ग्राफ में चलकर देख लेंगे। माना कि वर्ष 2016 में तीनों कंपनियों ए, बी तथा सी का व्यय जो है, चूँकि बराबर थी, प्रश्न में कहा गया था, इसलिए हमने मान लिया कि वो x रुपये थे। ठीक है, रेखा आलेख से वर्ष 2013 में तीनों कंपनियों का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देख लेते हैं वर्ष 2016 में। तो यहाँ पर वर्ष 2016 में तीनों कंपनियों के लिए यदि कंपनी ए यानी रेड लाइन की बात करें तो 40 और 50 के बीच में है, यानी ये 45 होगा। यदि कंपनी बी की बात करें, ग्रीन लाइन की बात करें, तो ग्रीन लाइन कितना है, 30 है। ये कितना है आपका, ग्रीन लाइन 30 है। और यदि कंपनी सी की बात करूं, ब्लू लाइन की बात करूं, तो ये कितना है, 60 है। यानी 45, 30 और 60 है। चलिए प्रश्न के व्याख्या पर आइए। यहाँ पर ए का प्रतिशत लाभ कितना है, 45, बी के लिए प्रतिशत लाभ कितना है, 30 और सी के लिए प्रतिशत लाभ कितना है, 60, जैसा कि हम लोग पीछे लाइन ग्राफ में भी देख चुके हैं। उसके बाद है कि कंपनी ए की आय कितनी होगी, तो आय बराबर होता है आपका, यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपके लिए कि आय बराबर होता है व्यय प्लस लाभ। तो लाभ आपको मालूम नहीं है, तो लाभ बराबर होता है व्यय गुना प्रतिशत लाभ। तो मैंने सबको एक साथ लिख दिया, x माने हैं हम लोग व्यय, तो व्यय और लाभ कैसे निकालेंगे, तो व्यय गुना प्रतिशत लाभ। तो ये हो गया आपका व्यय और व्यय गुना प्रतिशत लाभ, ये निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो x प्लस x का 45% करेंगे तो आपका इनकम पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका 145 x बटे 100। ठीक इसी प्रकार से b की आय भी हम लोग निकाल लिए, तो ये लिखा मैंने x प्लस x का 30% यानी 130 बटे 100। इसी प्रकार कंपनी सी के लिए भी जो है आय निकाल लिए x प्लस x का 60% यानी 160 x बटे 100। प्रश्न का कहना था कि तीनों कंपनियों की आय जो है मिलाकर कुल मिलाकर 870 लाख है और तीनों की आय हमने इधर निकाला भी है। तो 145 x बटे 100, 130 x बटे 100 और 160 x बटे 100, तीनों को जोड़ करके कितना है, 870 लाख। तीनों को जोड़ने पर क्या आया, 435 x बटे 100 और बराबर हो गया 870 लाख। यानी x बराबर यदि आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 870 गुना 100 बटे 435 और इसको जब आप हल करते हैं तो होता है 200 लाख। ठीक है, तब आपसे क्या पूछा था प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ आपको प्रत्येक कंपनी का निकालना है। तो प्रत्येक कंपनी के लिए जो लाभ है, ए का लाभ जो है वो 200 का 45% निकालेंगे, तो 200 का 45% होता है 90। कंपनी बी का लाभ हो जाएगा 200 का 30% और कंपनी सी का लाभ हो जाएगा आपको 200 का 60%। तो इस प्रकार से ए का लाभ हो जाता है 90 लाख, बी का लाभ हो जाता है 60 लाख और सी का लाभ हो जाता है 120 लाख। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न को भी हम लोग इसी प्रकार से आसानी से सीख लेंगे। तीसरा प्रश्न है, यदि कंपनियों ए, बी तथा सी का वर्ष 2014 में व्यय क्रमशः 200 लाख, 300 लाख और 400 लाख था, तो वर्ष 2014 में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लाभ का अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो 2014 में प्रतिशत लाभ हम लोग यहाँ लाइन ग्राफ में देख लेते हैं। वर्ष 2014 में तीनों कंपनियों के लिए प्रतिशत लाभ, तो रेड लाइन में आपका ए कंपनी का है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 40% है। कंपनी बी के लिए है आपका 60% और कंपनी सी के लिए कितना है, 70%।
आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। उत्तर व्याख्या है यहाँ से आपका, कंपनी ए का वर्ष 2014 में लाभ प्रतिशत 40 है, जैसा कि पीछे हम लोग लाइन ग्राफ में भी देख चुके हैं। इसलिए वर्ष 2014 में कंपनी ए का जो लाभ होगा वो 200 का 40% होगा। तो 200 का 40% कितना हो जाता है? 80 लाख। यहाँ लाख लिखना चाहिए। उसके बाद है कंपनी बी का 2014 में प्रतिशत लाभ जो है, लाइन ग्राफ से हम लोग देख चुके हैं 60% है। तो इसलिए 2014 में कंपनी बी का लाभ जो हो जाएगा 300 का 60% हो जाएगा, 180 लाख हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कंपनी सी का वर्ष 2014 में प्रतिशत लाभ 70 है, इसलिए 2014 में कंपनी सी का जो लाभ होगा वह 400 का 70% होगा, जिसको कितना हो जाएगा आपका? 280 लाख रुपया। इसलिए तीनों कंपनियों का लाभ का जो अनुपात है वो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 80 अनुपात 180 अनुपात 280 है। और इसको जब आप कटाकर मिनिमम लोएस्ट वैल्यू लेंगे तो 4 अनुपात 9 अनुपात 14 प्राप्त होगा। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपका प्राप्त हो गया 4 अनुपात 9 अनुपात 14। तो ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न थोड़ा सा भास्ट है, इसलिए आप इसे ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा लंबा है लेकिन समझ जाएंगे। पहले प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद उत्तर व्याख्या पर आएंगे। प्रश्न का कहना है कि यदि कंपनियों ए, बी तथा सी का वर्ष 2015 में आय बराबर थी, क्या है? इनकम बराबर है, तथा उनका उस वर्ष यानी 2015 में कुल व्यय 1835 लाख था, तो प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ आपको ज्ञात करके बताने हैं। तो आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या को देख लेते हैं। उत्तर व्याख्या क्या है कि मान लेते हैं कि 2015 में तीनों कंपनियों ए, बी तथा सी की आय जो है वह कितना है? x रुपये था। अब वर्ष 2015 में कंपनी ए का लाभ जो है यह टेबल से देख लेंगे 70% है, इसलिए कंपनी ए का व्यय जो होगा 100x बटे 170 होगा। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया, तो मैंने पीछे आपको एक सूत्र बताया था, उसी सूत्र पर जो है यह आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक सूत्र दिया है कि व्यय बराबर 100 इंटू इनकम यानी आय बटे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। इसी पर जो है, इसी सूत्र पर यहाँ मैंने रखा है। और 100 प्लस आय, और आय को हम लोग यहाँ पर माने हैं x। देखिए यहाँ आय माने हैं, इनकम को माने हैं x। तो यही मैंने लिखा है 100 इंटू आय प्लस 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो 100 प्लस 70 का ये तो एक साथ मैंने लिख दिया 170, यानी कंपनी ए का जो व्यय है वो 100x बटे 170 है। उसी प्रकार से ये हमने टेबल से लिया। कंपनी बी का लाभ जो है वह 60% है, तो इसलिए कंपनी बी का जो व्यय होगा 100 इंटू एक्स बटे 160 हो जाएगा उसी सूत्र के आधार पर। फिर कंपनी सी का जो लाभ है वह लाइन ग्राफ से है 40% है, और इसलिए क्या होगा? सी का व्यय जो होगा वो 100x बटे 140 हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि तीनों कंपनियों का कुल आय, यहाँ पर तीनों कंपनियों का कुल आय नहीं कुल व्यय कह रहा था प्रश्न में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तीनों कंपनियों का यहाँ देखिए, हाँ, आय बराबर थी तथा उनका उस वर्ष कुल व्यय जो है वह 1835 लाख था, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग में। यहाँ पर क्या है, हाँ, क्या है कि कुल आय नहीं कुल व्यय है, ठीक है। तो तीनों कंपनियों का कुल व्यय प्रश्न में दिया हुआ है 1835 लाख थी, और तीनों के लिए हम लोग व्यय निकाले हैं, तो तीनों व्यय को जोड़ दिए, बराबर लिखे 1835 लाख। तीनों का जो एलसीएम लेकर के लेंगे तो आपका हो जाएगा 19,040, और फिर एलसीएम लेने के बाद सबको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1100, 11,200, 11,900 और 13,600x, और सबको जब जोड़ेंगे ऊपर में तो आपका हो जाएगा 36,700x बटे 19,040 बराबर आपका 1835 लाख, 1835 लाख। यदि x बराबर कहेंगे तो ये 1835 गुना 19,040 हो जाएगा, और ये 36,700 बटे में आ जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो कट छट कर कितना आएगा आपका 900
952 लाख, यानी x बराबर जो आपने इनकम को माना था उतना बराबर क्या आ गया आपका 952 लाख। अब यहाँ पर और बात समझने के लिए है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कभी भी आप लोग सीपी यानी क्रय मूल्य जो मानते हैं वो कितना मानते हैं 100%। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि आपने जो वस्तु के लिए इन्वेस्टमेंट किया वो होता है क्रय मूल्य। लेकिन किसी कंपनी के सेंस में क्रय मूल्य नहीं होता है, बल्कि जो प्रोडक्शन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको व्यय कहा जाता है। तो कंपनी के सेंस में जो व्यय होता है वह दुकान के खरीद बिक्री के सेंस में क्रय मूल्य की तरह होता है। ठीक है, तो कंपनी ए का जो व्यय है, जिस प्रकार से सीपी यानी क्रय मूल्य 100 मानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कंपनी का व्यय जो है वह 100% है। प्रॉफिट है, टेबल से जानते हैं 70% है कंपनी ए का। यानी कि यदि आप को आय कहेंगे तो आय क्या होता है ना, बराबर क्या होगा व्यय प्लस लाभ। ठीक है, तो यदि परसेंटेज में लाभ आपको बोलेंगे तो 100 और प्लस 70, यानी परसेंटेज में आपका इनकम हो गया 170%। और रुपया में इनकम कितना है, रुपया में इनकम है आपका, निकाल चुके हैं आप 952 लाख है। ठीक है, यानी 170% बराबर 952। आपसे पूछा था लाभ बताइए, तो इसलिए 70% बराबर कितना, लाभ कितना है कंपनी का 70% है, 70% है, टेबल से आप देख चुके हैं। तो कंपनी ए का लाभ है 70%, चूंकि 170% बराबर 952, इसलिए 70% बराबर कितना 952 बटे 170 गुना 70, एक एक नियम से। जब इसको आप कटा करके हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 392 लाख। इसी प्रकार से कंपनी बी का जो लाभ होगा 60% है, तो 60% बराबर हो जाएगा 952 बटे 160 गुना 60। तो इसको हल करने के बाद आपका कितना आएगा 357 लाख। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा कि कंपनी सी का लाभ जो है 40% है, तो 40% बराबर हो जाएगा 952 बटे 140 गुना 40। और इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 272 लाख रुपया। तो आपको पूछा ही था कि तीनों कंपनियों का आप लाभ बताइए। तो कंपनी ए का लाभ आपका हो गया 392 लाख, कंपनी बी का लाभ हो गया आपका 357 लाख, और कंपनी सी का जो लाभ हो गया वो 272 लाख हो गया। यही हो गया आपके लिए आंसर। तो मैं समझता हूँ आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको हमारा यह सॉल्यूशन करने का तरीका कैसा लगता है इसको लेकर कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।